दोस्तों, गुजरात में 11 हिंदुओं ने एक गर्भवती मुस्लिम महिला बिल्किस बानो का गैंगरेप किया। उसकी मां के साथ भी बलात्कार किया गया। घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन गुजरात सरकार ने सभी जघन्य हत्यारों और बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया। पूछा गया क्यों छोड़ दिया गया। इस पर दरिंदों को छोड़ने वाली कमेटी में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के गोधरा के विधायक सीके राहुल जी कहते हैं, रेपिस्ट ब्राह्मण हैं, उनके अच्छे संस्कार हैं। वाह, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। इस पर भारत देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वहां सन्नाटा है। दिन भर बकर बकर करने वाली एक भी महिला एंकर ये नहीं बोल पाई कि ये गलत हुआ। गुजरात में दिन दहाड़े हत्या और बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। महिला राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, सत्ता पक्ष की एक भी महिला सांसद से कोई मतलब नहीं। गुजरात में चुनाव होने हैं, मुसलमान पीड़ित औरत है, अपर कास्ट अपराधी है, वोट कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा, बस कर दिया गया। जैसे ये सारे महान विभूतियां 14 बरस बाद जेल से बाहर निकले, उनका तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया गया। जैसे ये बलात्कार करके नहीं, हत्या करके नहीं, आजादी की लड़ाई लड़कर जेल गए थे और आजादी के अमृत महोत्सव में बाहर निकले हैं। ये मैडम पहले कहती थी तमाशा नहीं देखेंगी, लेकिन आज मुंह में दही जमाए बैठी हैं कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। हाथियों के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। दोस्तों, कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन मैं पूछती हूँ गुजरात सरकार से, मैं पूछती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, मैं पूछती हूँ हाई कोर्ट से, मैं पूछती हूँ गुजरात के गवर्नर से, मैं पूछती हूँ देश की राष्ट्रपति से, ये हत्यारे, ये बलात्कारी मुरारी बापू की कथा सुनने के लिए गए थे क्या, जो चाल चलन देखकर छोड़ दिया गया? आजादी के अमृत महोत्सव का क्या मतलब है? बलात्कारी ब्राह्मण है ये बताकर छोड़ दिया जाएगा? जिन लोगों ने गर्भवती महिला का गैंगरेप किया, उसकी मां का गैंगरेप किया, सारी महिलाओं का गैंगरेप किया, परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, ऐसे लोगों के भीतर कौन सी अदालत को, कौन सी सरकार को, कौन से कोर्ट को मासूमियत दिख सकती है? भाई, भारत देश की ज्यादातर पावर में बैठी महिलाएं गुलाम हो चुकी हैं। ज्यादातर ने अपनी आत्माएं बेच खाई है। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर अन्याय होगा तो मैं प्रज्ञा मिश्रा कभी खामोश नहीं बैठूंगी। और इसीलिए मैंने आज तक किसी गोदी मीडिया और गैर गोदी मीडिया वाले किसी भी चैनल में नौकरी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब बोलने का समय आएगा ना तो सबको साफ सूझ जाएगा। इन गूंगों बहरों की बस्ती में मुझे ही चिल्लाना पड़ेगा। बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि सबसे ज्यादा बेटी 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 करने वालों का देश एक मुस्लिम बेटी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। ये वही भारत देश है जो दिल्ली में निर्भया के लिए सड़कों पर उतर गया था। एक मुस्लिम औरत के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जो भारतवासी न बोल पाए, उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, सिर पर पल्लू डालकर चूल्हा चौका संभाल लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान में बढ़कर यह समाज नपुंसक हो चुका है और धिक्कार है मुझे ऐसे समाज पर जिसने पार्टियों का पट्टा पहन लिया हो और धर्म का चश्मा लगा लिया हो। और धिक्कार है ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं पर, ऐसी एंकरों पर जिन्होंने सरकारी बोटी मुंह में दबा रखी है। आज मैं आपको बिल्किस बानो की कहानी सुनाऊंगी। जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा था वो बताऊंगी। अपने आप को महान कहने वालों, अगर हिम्मत हो ना तो सुनना। आज नामर्दों की भीड़ को मैं एक बेटी को रौंदने और नोचने का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। 27 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी के गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो गोद में 3 साल की एक मासूम सी बेटी और गर्भ में 5 महीने का बच्चा लेकर घर के 15 लोगों के साथ गांव से भाग निकली। बकरीद का दिन था, आसपास के सारे घर जल रहे थे। छिपते छिपाते जान बचाते 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवार गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। खेत में बिल्किस और उसके पूरे परिवार पर हमला हो गया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया, फिर सबके साथ बारी बारी रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया, इनमें बिल्किस की छोटी सी बेटी भी थी। इस कांड के 3 घंटे के बाद बिल्किस बानो को होश आया।
होश में आने के बाद उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगकर अपने शरीर को ढका। इसके बाद वो एक होमगार्ड से मिली जो उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने लेकर गया। वहां दोषियों से साठगांठ किए बैठे कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने उसकी शिकायत दर्ज की। बाद में गौरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराया। सबको उम्र कैद की सजा दी गई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा पर अपनी सहमति की मुहर लगाई। पुलिस ने अन्याय किया, कोर्ट ने सजा दी। डॉक्टर ने झूठी रिपोर्टें बनवाई, उनको सजा मिली। पूरा सिस्टम मिला हुआ था। फिर भी बिल्किस बानो बहादुरी से लड़ी और जीती भी। लेकिन अब राजनीति फिर से इस मोड़ पर आ गई है कि फिर से उन दरिंदों को जेल से बाहर निकालकर टीका चंदन किया जा रहा है, हैवानों का तिलक लगाया जा रहा है। दोस्तों, उम्र कैद के कैदी की सजा जब 14 साल की पूरी हो जाती है तो उसके अपराध को देखते हुए जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी कर दिया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ दिया जाता है। ये प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोपों में बंद कैदियों को छोड़ दिया जाता है। संगीन मामलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या गुजरात सरकार और भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को, हाँ वही सुप्रीम कोर्ट जो कभी बात बात पर स्वतः संज्ञान लिया करता था, क्या उसे लगता है कि 7 लोगों का कत्ल करने वाले, गर्भवती से बलात्कार करने वाले, मां से बलात्कार करने वाले अपराधी हल्के जुर्म में बंद थे? या फिर बीजेपी का विधायक ही ठीक कह रहा है कि बलात्कारी तो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोगों के संस्कार अच्छे थे, इसीलिए छोड़ दिया गया? एक नागरिक के तौर पर यह समय अमृत महोत्सव का नहीं, शर्म के महोत्सव का है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि प्रज्ञा की आवाज और दूर तक जानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर फॉलो कर लेंगे तो मुझे खुशी हो जाएगी, और नहीं भी करेंगे तो भी मैं अकेली ही काफी हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।